नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर आया हूँ स्माइल से संबंधित जो कार्यक्रम चल रहा है अभी कोरोना काल में, बच्चों को सामग्री पहुँचाना, गृह कार्य देना और कलेक्ट करना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, डेली कंटेंट आ रहा है, बच्चों को पहुँचाया जा रहा है। कौन बच्चा किस तरह से कंटेंट प्राप्त करता है और किस तरह से ले रहा है, इन चीज़ों को एक ही जगह कैसे मॉनिटरिंग करेंगे। जैसे मान लो कि अध्यापक अपने स्टाफ विंडो से करता है और जो क्लास टीचर मैपिंग है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है, वो स्कूल करता है। अध्यापक द्वारा अपने साला विंडो से, साला दर्पण जो विंडो है, स्टाफ विंडो, उससे जो डाटा भरा जा रहा है, तो संस्था प्रधान या प्रिंसिपल कैसे उसको चेक करें, या जो पीओ स्तर पर मॉनिटरिंग कैसे करें, उसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ आपको। पीओ अपने समस्त विद्यालयों, जो अधीनस्थ विद्यालय हैं, उनकी, अपने विद्यालय की और कक्षा वाइज मॉनिटरिंग कर सकता है कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या भरा है और किस सप्ताह भरा है, नहीं भरा है, वो सारी चीज़ें देख सकता है। कितने विद्यार्थियों की मैपिंग की जा चुकी है, कितने विद्यार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन है, कितने व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, कितने गृह कार्य प्राप्त करें, हर चीज़ जो स्टाफ विंडो से जितनी भी चीज़ें की जाती है, वो सब चीज़ों की कार्मिक वाइज और विद्यालय वाइज मॉनिटरिंग की जा सकती है। यानी कि पीओ उन सब चीज़ों की रिपोर्ट एक ही जगह देख सकता है, एक ही क्लिक में ये चीज़ें सारी प्राप्त की जा सकती है। तो चलते हैं ये कैसे प्राप्त करेंगे। इससे पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है घंटी, उसको ओके करके ऊपर वाली जो घंटी है उसको क्लिक कर दे, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आए तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, यानी सूचना मिल सके कि ऐसा वीडियो आया हुआ है। सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही चले जाते हैं या देखकर छोड़ देते हैं। तो चलते हैं आगे। साला दर्पण जब आप खोलेंगे तो साला दर्पण खोलने पर आपके यहाँ पर ये स्माइल 2 है, इसमें आपकी जो मैपिंग है वो होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप उसकी रिपोर्ट देख सकें। तो इसके लिए आप जो आपकी रिपोर्टिंग है वो ऊपर यहाँ आ जाएंगे। अभी वर्तमान में आपका जो विद्यालय खुला हुआ है, तो आप अपना जो पीओ विद्यालय है वहाँ पर उसको खोल लें। जैसे आप पीओ विद्यालय में जाते हैं तो ये मैनेजमेंट नाम से या प्रबंधन नाम से यहाँ पर क्लिक आता है। ये देखिएगा, यहाँ 5वें नंबर की जो टैब है पीओ में, प्रबंधन या मैनेजमेंट, उसको क्लिक करेंगे आप। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 चीज़ें खुलती हैं। विद्यार्थी नाम से 3 चीज़ें हैं। स्माइल स्टूडेंट एक्सेस डिटेल, जो डिटेल स्टाफ विंडो से अध्यापक करता है, विद्यार्थियों का जो एक्सेस डाटा डिटेल भरता है, उसकी रिपोर्ट यहाँ दिखाई देती है। कि जैसे कि आपके अधीनस्थ कोई पीएस विद्यालय 1 से 5 का और उसमें 25 विद्यार्थी है, कुल विद्यार्थी 25 है और वहाँ उसके आगे लिखा हुआ है कि एक्सेस 20, इसका मतलब 5 बच्चों का एक्सेस पॉइंट, या जिस क्लास टीचर के हिस्से में 5 कोई कक्षा आती है 5 बच्चों की, वो उसने नहीं किया है, तो वो देखा जा सकता है कि कितना बकाया है काम। या स्माइल वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट देखी जा सकती है, जो प्रत्येक सप्ताह अध्यापकों द्वारा डाटा भरा जाता है स्टाफ विंडो से, उसकी रिपोर्टिंग यहाँ आप देख सकते हैं। और यहाँ पर टीचर क्लास मैपिंग रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी आज की स्थिति में ये नॉट अवेलेबल आ रहा है ये टैब, फिर भी आप इसमें इसको छोड़कर इसमें एक्सेस वाली डिटेल में मैपिंग डिटेल भी देख सकते हैं। वो कैसे देखते हैं, आइए चलते हैं। तो पहला है स्माइल स्टूडेंट एक्सेस डिटेल। इसमें देखिएगा कि यहाँ ये कह रहा है कि सभी कक्षाएं या कक्षा विशेष, किसी एक कक्षा का देखना है तो आप कक्षा चुन ले। जैसे पहली कक्षा का देखना है तो आपके अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं, 5, 10, 15, 20, उन सबकी कक्षा एक यहाँ पर शो हो जाएगी। और यदि आप आल करते हैं तो सभी कक्षाओं का शामिल आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आल करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आल डाटा करता हूँ तो देखिएगा ये जो ऊपर पॉइंट है यही हमारे एक्सेस पॉइंट है। विद्यालय का नाम आएगा, उसमें कितने विद्यार्थी है मैं एक एक दिखा दूं। यहाँ विद्यालय का नाम आएगा, यहाँ देखिए विद्यालय का नाम आ रहा है। कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ आ जाएगी। जैसे इस विद्यालय में 25 विद्यार्थी है,
कुल मैप विद्यार्थियों की संख्या। अब जैसे वहाँ बाहर तीसरा टैब अभी ओपन नहीं हुआ है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस विद्यालय में 25 बच्चे थे और 25 के 25 मैप हो चुके हैं। इसका मतलब मैपिंग का कार्य पूरा हो चुका। फिर किसी जो अध्यापक है उस विद्यालय के सभी अध्यापकों ने अपने स्टाफ विंडो से जो डाटा भरा है वो क्या क्या भरा है। तो विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम जो एक्सेस में भरा जाता है वो है डिजिटल माध्यम, कोई डिजिटल माध्यम से नहीं है। नॉन डिजिटल माध्यम से 25 के 25 विद्यार्थी दिखाए गए हैं। किसी भी प्रकार की शिक्षण सामग्री प्राप्त नहीं कर रहे हैं, विद्यार्थियों की संख्या 0 है। और किसी प्रकार की शिक्षण सामग्री नहीं कर रहे, ये 0 है, ये 0 और ये 0, क्योंकि वो ये सारी संख्या मिलाकर सेम होना चाहिए। इनकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल है वो 25 होना चाहिए। अब जब एक यहाँ 25 आ गया तो यहाँ बाकी जगह 0 आएगा, क्योंकि उसको जो अधिगम का माध्यम है एक ही चुनना होगा और यहाँ सभी को नॉन डिजिटल चुना है। ऐसे यहाँ देखिए दूसरा स्कूल में 46 है और 46 के 46 नॉन डिजिटल है। तीसरा स्कूल है ये 252 बच्चे हैं और 210 की मैपिंग हो गई। इसका मतलब अभी 42 बच्चे बकाया है और 60 बच्चे डिजिटल है, 147 नॉन डिजिटल है। और यहाँ पर किसी प्रकार सामग्री नहीं प्राप्त करने वाले एक, यहाँ परिवार पलायन है इसका कारण, और ये 2 बच्चों का कारण है कि दोनों बच्चे पलायन हैं। और ये 22 बच्चे डिजिटल गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही ये विद्यालय, यहाँ 4 विद्यालयों की मैपिंग दी हुई है। और इसके आगे की जो जानकारी है इधर देखिए, यहाँ पर विद्यार्थी का जो गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम है वो देखिए। यहाँ पर 17 बच्चे अन्य किसी माध्यम से गृह कार्य प्राप्त कर रहे हैं दूसरे विद्यार्थी या घर जाकर, और 7 बच्चे किसी प्रकार से गृह कार्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ये 7 बच्चे, तो इनकी कोशिश की जाए कि इनको भी गृह कार्य दिया जाए। जिन बच्चों को आप छोड़ रहे हैं बिना ऐसा कोई ठोस कारण, यदि पलायन कर जाते हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन यदि पलायन नहीं कर रहे हैं, वो गाँव में रह रहे हैं, तो किसी भी प्रकार से आप उन तक सामग्री पहुँचाएं, वरना बाद में जाकर फिर आपको समस्या होगी उनके रिकॉर्ड तैयार करने में। तो ये चीज ध्यान रखिए कि यदि वो किसी प्रकार से नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये ठोस कारण हो, पलायन हो गया या कोई भी और कारण है, तो उसकी वजह लिखकर अपने पास रखें सुरक्षित, इस चीज का ध्यान रखें। तो ये तो है मैपिंग का डाटा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका अधिगम का और गृह कार्य का जो माध्यम है उसके आधार पर ये देख सकते हैं कि जो संबंधित टीचर है उसने क्या क्या भरा है और किस किस ने नहीं भरा है, ये यहाँ पर चीज देखी जा सकती है। यहाँ पर 4 विद्यालय हैं, अभी 2 विद्यालय शेष है। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट था हमारा स्माइल वीकली मॉनिटरिंग रिपोर्ट। क्योंकि अभी पहला सप्ताह आज समाप्त हुआ है, आज शनिवार, और जो वीकली गृह कार्य आएगा उसकी स्थिति दिखाई जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हम चुनाव करेंगे कि हम किस वीक का देखना चाहते हैं। जैसे वर्ष 2021 है, जैसे हम टीचर के रूप में स्टाफ विंडो लॉगिन करते हैं, वैसे का वैसे कौन सा मंथ है, वर्तमान में जून चल रहा है, जून के बाद में कौन सा वीक है, क्योंकि इन 2 वीक में कोई सामग्री नहीं आई थी और इस वीक में आई है, मान लो 15 से 21 में। हालांकि 21 से शुरू हुई है तो नेक्स्ट वीक में आएगा ये कार्य, जो चौथा वीक है उसमें आएगा। फिर भी हम यहाँ देखते हैं अभी चौथा वीक यहाँ नहीं आया, और आल करके डाटा डाल देते हैं। जैसे हम आल करके यहाँ पर छोड़ते हैं तो यहाँ पर पूरे 6 के 6 स्कूल आ गए और केवल एक विद्यालय ने 8 बच्चों का, कुल में विद्यार्थियों की संख्या 8 है। इसके अंदर चयनित समय में फोन कॉल द्वारा जुड़े विद्यार्थियों की संख्या 1 को कॉल किया गया है और किसी प्रकार से जांच नहीं करवा रहा, उसकी स्थिति यहाँ लिख दी गई है। यदि होमवर्क दे रहे हैं तो जांच करने का भी कोई न कोई जरिया तो रखें, नहीं छोड़े उसको, ये ध्यान रखें। होमवर्क दिया ही नहीं है तो जांच कैसे होगा। यदि वहां पे आपने कर दिया कि होमवर्क नहीं दिया गया है तो इधर सारे ब्लॉक हो जाते हैं। स्टाफ विंडो की बात कह रहा हूँ, और वहाँ की जो संख्या आती है वो यहाँ 00 आती है वहाँ के हिसाब से। फिर दूसरा है कि जैसे आपने जो संग्रहण किया है, यदि होमवर्क नहीं दिया है तो जांच नहीं किया, जांच नहीं किया तो संग्रह भी नहीं होगा। होमवर्क दिया है तो जांच का माध्यम अवश्य होगा, जांच किया है तो उसका संग्रहण भी जरूर होगा। तो यहाँ रिपोर्टिंग में देख लेंगे किस विद्यालय ने कितने बच्चों को होमवर्क दिया है, कितनों का जांच हो गया है, किस माध्यम से हुआ है, संग्रहण किस प्रकार से कितना हुआ है,
ये वीकली रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, प्रत्येक वीक की ये रिपोर्ट है। यहाँ से जैसे हम इसको प्रिंट देंगे तो प्रिंट देने के बाद हमारे पास प्रिंट आ जाएगा, और प्रिंट आते ही आप इसको प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं, जिससे आपके कोई एक फाइल बना लें और उस पर निकाल कर रख सकते हैं। साप्ताहिक एक प्रिंट निकलेगी, और जो शुरू में एक्सेस की थी उसकी एक प्रिंट निकलेगी एक बार के लिए, अर्थात एक वर्ष के लिए एक प्रिंट निकलेगी, और मैपिंग की एक निकाल सकते हो। बाकी ये जो वीकली है आप प्रति सप्ताह एक पॉइंट जो निकाल सकते हो, पर तब निकालें जब सभी भर लें। यहाँ देखते रहे सभी पीओज कि किस किस ने भरा है, किसने नहीं भरा है, कहाँ की प्रगति मध्यम है, तो उनको कॉल करके उनको अवगत कराएं और तुरंत भरवाएं। इससे आपका जो कार्य है वो शीघ्र प्रगति पे आएगा और आपकी जो उपलब्धियां हैं अच्छी रहेगी, पीछे नहीं रहेंगे आप। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें सभी कि यहाँ से जो आप सभी रिपोर्ट है वो देखकर अपने साथियों को बताएं कि आपकी फला विद्यालय की फला कक्षा या फला टीचर जो है वो सही नहीं कर रहे, क्योंकि कक्षा अध्यापकों की मैपिंग है तो कक्षा अध्यापक समस्त उस कक्षा को पढ़ाने वाले समस्त अध्यापकों से साथ मिलकर इसको भरेंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी सप्ताह मान लो उस कक्षा अध्यापक का वो नहीं आता है तो बाकी अध्यापक का आता है, उनका भरा जाएगा लेकिन छूटे नहीं। कॉलिंग कैसे करते हैं वो अपनी सुविधा देखें कि ये बच्चों को थोड़ा थोड़ा बांट कर करते हैं या एक व्यक्ति सभी को कॉलिंग करता है, ये आपकी सुविधा और व्यवस्था के अनुसार देखें। कॉल सबको होना चाहिए एक बार। यदि कॉल नहीं होती है और बच्चे से घर पे मिलने जा रहे हैं तो उसको कॉलिंग में माना जाए। आपने फेस टू फेस संप्रेषण या संपर्क किया है और उसको कॉल के रूप में दर्शाएं। जिस दिन आप उससे मिलके आते हैं उस दिन की वहाँ डेट डालें ताकि वो आपके वहाँ पर काउंट हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उससे कॉल ही कर रहे हैं, ध्यान दें इस चीज़ का विशेष। और यदि आप घर पे जा रहे हो गृह कार्य देने या लेने तो जरूर उनकी डायरी में उस दिन की डेट डाल के सिग्नेचर करके आए कि आपने उसको जांच किया, या गृह कार्य देते हैं तो ऊपर कर दे आज गृह कार्य दिया गया। और इस प्रकार से आपकी मॉनिटरिंग हो जाएगी कि आप किस किस तारीख को दे रहे हो, और उस बच्चे संपर्क करते हैं तो वो तारीख जो आपकी होती है वो आपकी डायरी में उससे मैच हो जाती है कि इस तारीख से इसको संपर्क किया गया। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें साथियों। तो इस प्रकार से आप मॉनिटरिंग की रिपोर्ट कर सकते हैं। पीओ स्तर पर स्माइल की जो 3 है उसकी रिपोर्टिंग कैसे करें, उसका जो डाटा है कैसे देखें, इस चीज़ के बारे में आपने जाना। धन्यवाद। और जो कोई सुझाव है आपके तो वो बताना, और शेयर और लाइक जरूर करें साथियों, आगे भी भेजें इसको। धन्यवाद।